श्री हरि परम पिता से प्रार्थना स्वामी राम सुखदास जी द्वारा। प्रार्थना और शरणागति। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्धि देने वाली है। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारे, उनसे प्रार्थना करे, तो तत्काल लाभ होता है। जीव मात्र भगवान का ही अंश है। ममैवांश जीव लोके, गीता 15 का 7वां। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मानस उत्तरकांड का 117 का 1। अतः भगवान पिता है और जीव मात्र उनका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु जीव अपने परम पिता को भूलकर माया के वश में हो जाता है। सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यो की मरकट की नाई, मानस उत्तरकांड का 117 का 2। अब वह अपने परम पिता भगवान की कृपा से ही इस माया से छूट सकता है। हमारे परम पिता सर्व समर्थ है। हमें माया के वश से छुड़ाने के लिए उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। आपका आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती ही नहीं। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है, जिसका कोई पारवार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया। आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही करेगा, और कौन करेगा? दूसरे का दूसरे को दया क्यों आएगी? परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके मेरे को बचाओ प्रभु। आपके होकर और किसको कहें? आपसे अधिक समर्थ कौन है? आपकी दृष्टि में कोई हो तो बता दो। हमारे तो कोई दिखता नहीं। गीता में भी लिखा है कि आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है? इसलिए हम काम तो आपको ही इसलिए यह काम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। आपका तो खेल होगा, हमारा काम हो जाएगा। महाराज, हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें दिखती ही नहीं। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहें? हम ही अपना काम कर लेना। हमारे में शक्ति नहीं है। अगर है तो उसको आप जगा दो ना। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करे तो आपकी कृपा को छोड़कर और कोई नहीं दिखता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानस सुंदर। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे प्रभु, यह काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किससे कहें? कौन सुनेगा, क्यों मानेगा? हम आपके हैं। आपने कहा है, ममई वांसो जीव लोके, गीता 15 का 7वां।
आपका अंश होकर हम दुख पाएँ, आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसी सामर्थ्य के होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं, आपके सिवाय हमारा कौन है? संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपके समान तो मामूली चीज है, आपके सामने तो मामूली चीज है ये। आप थोड़ी सी कृपा कर दो, इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपका अंश होकर, दास होकर हम दूसरे किसी को कहें तो यह बड़े शर्म की बात है। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर हमारी सब आफत छूट जाएगी। हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, यह बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु हम कैसे ही हो, हे तो आपके ही ना। हम किसी दूसरे के तो हो ही नहीं सकते। अब ऐसी कृपा करो कि आपकी निर्भरा भक्ति मिल जाए। हम आप पर ही निर्भर हो जाएं, आपके ही चरणों के शरण हो जाएं। आपको तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी आप ही की शक्ति से बनेंगे ना। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग्य बनता है। आपकी जो अपार अनंत शक्ति है, उसी से सब काम होता है। नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी, अब जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वह करो, हमारा कोई आग्रह नहीं है। हम तो समझते नहीं महाराज, हमारी अकल में बात नहीं आती, हमारे अधिकार की बात नहीं दिखती। आपको दिखती हो तो वैसे कर लीजिए। आप कृपा आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। हम अयोग्य हैं, जो अयोग्य होते हैं वही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य है वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे? वे अपना काम खुद कर लेंगे। परंतु हमारे से ऐसा नहीं होगा। आप ही कृपा करके अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरणों की निर्भरा भक्ति मिल जाए तो फिर कामादि दोषों से रहित कीजिए। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं, हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ नहीं कहें, आप सब जानते हो। आपसे अपरिचित कुछ नहीं है, हम आपकी जानकारी में हैं। आप जानते हो कि हम कैसे हैं, हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो गाय मुख से चाट चाट कर उसको साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा करो, हम उसमें ही राजी। हमारी इस अवस्था में भी आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर परवाह ही नहीं। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? कि आपकी ऐसी है मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बात कहें, और कौन सुनेगा? सुनकर भी वह क्या करेगा बेचारा? दूसरे में वह शक्ति नहीं है। संतों ने कहा है, घर घर लागो लाने लायनो, घर घर दाह पुकार। जन हरिया घर आपनो, राखई सो होशियार। अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा ही का भरोसा है। और हमें क्या करना है महाराज? आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं, अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करो। परंतु
आपकी मर्जी में हम संतोष करें, वह संतोष भी तो आप दीजिए, फिर हमारे आनंद का ठिकाना ही नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे असरण शरण, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। हे अयोग्य के योग्य बना देते हैं। आप अब सब आपकी मर्जी है, आप ही जाने महाराज। हे नाथ, अगर हम घोर पापी हैं तो आपके हैं, कम पापी हैं तो आपके हैं, और पाप रहित हैं तो आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है, आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं वैसे ही आप के हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो, और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है हमारा? हम शुद्ध हो जाएं तो कई हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई अपनाता नहीं। आप तो सबके हो, हम शुद्ध हैं तो आपके हैं, अशुद्ध हैं तो आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, मंदे हैं तो आपके हैं। आपके सिवाय और किसके शरण जाएं? सिवाय आपके अपना कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप ही हो। घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं। अतः हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। सबरी ने कहा है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अधारी। मानस आरण्य कांड का 35 का दूसरा। ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो। आपके सिवाय अधमों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। अधमों की उपेक्षा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अधमों से, पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको शुद्ध करने वाले हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वे पापी आपके ही हैं। आप पतित पावन हैं, इसलिए हम ज्यादा पापी हैं या कम पापी हैं इसका विचार हम क्यों करें। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली 277। बड़े बड़े पापियों का भी आपने उद्धार किया है, कसाईयों का भी उद्धार किया है, महान चोर डाकुओं का भी उद्धार किया है। यह तो आपका स्वभाव है। इसीलिए हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम कैसे ही हैं तो आपके ही। हम आपकी दया के भरोसे आपकी शरण में आए हैं। जैसा कि विभीषण ने कहा है, श्रवण सुजसु सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। मानस सुंदर का 45। आपके सिवाय और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसी दयालुता किसी में नहीं है। आपके समान दयालु हमने दूसरा कोई सुना ही नहीं है, सुने कैसे है ही नहीं। इसीलिए हम आपके चरणों में आकर पड़ गए हैं। बस अब और विचार ही क्यों करें? विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। हमारे तो जो कुछ हो सब आप ही हो। एक आप पर ही विश्वास है, एक आप ही आशा है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। मानस किष्किंधा कांड 12वां का 1, उत्तर कांड 47 का 3। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही है, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। इनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों का उद्धार करने की बात रहती है।
आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है। आपके भक्तों में यह स्वभाव आपसे ही आया है, परंतु आप में ये स्वभाव पहले से ही स्वतः स्वाभाविक है। अधमों का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। अधमों का उद्धार करते-करते आपकी कृपा में कमी नहीं आती। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मानस बालकांड का 28 का दूसरा। आपकी कृपा आपके स्वभाव को लेकर ही है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊ, गई खगेश रघुपति समलेखऊ। मानस उत्तरकांड का 124 का दूसरा। ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। आपके समान कौन है? आपने पहले से ही तो बिना हेतु की कृपा करने का स्वभाव स्वतः बना रखा है, इसलिए आपको कहने की हिम्मत होती है। आपके सिवाय और किसको कहने की हिम्मत ही नहीं होती। अब मारो चाहे तारो कुछ भी करो, हम तो आपके हैं। अगर हम अनन्य शरण नहीं है तो आप अनन्य कर लो महाराज। आप जैसा चाहते हो वैसा बना लो। हम तो वैसा बन नहीं सके, अपने को शुद्ध कर नहीं सके। बालक कैसा ही हो, उसको स्नान तो माँ ही कराती है ना। परंतु बालक तो रोता है कि माँ स्नान क्यों कराती है। हम तो ऐसे ही हैं महाराज। हे नाथ, हे पतित पावन, हे अद्दम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके चरणों का ही आश्रय है, और किसी को हम जानते ही नहीं है। जाने क्या, आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो दीन है, नीच है, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण आए हैं। श्रवण सुजसु सुनी आयऊ। हमारे में कमी हो तो आप दूर कर दो। हम तो कमी से ही भरे हुए हैं। हम अच्छे मंदे जैसे हैं आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। जाऊं जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। विनय पत्रिका 101। नारायण नारायण नारायण।